आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सभी दर्शकों का हृदय से आभारी हूँ जो मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। और ये बात एकदम सही है कि समाज के सहयोग के बिना कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। आज आपके सामने जो वीडियो रखा जा रहा है वो शंकराचार्य की फ़िलॉसफी से रिलेटेड है और बताने का प्रयास किया जाएगा कि शंकराचार्य ने जगत को किन तर्कों के आधार पर मिथ्या घोषित कर दिया गया है। बाकायदा तर्क दिया है, क्योंकि जब भी कोई बात कही जाती है तो उसके लिए हमें प्रमाण भी देना पड़ता है। और फिर अद्वैतवाद अपना सिद्धांत स्थापित करते हैं। द्वैत का मतलब दो होता है और आ लगा दिया है तो अद्वैत हो जाता है, एक हो जाता है बस। यानी एकमात्र ब्रह्म की सत्ता। शंकराचार्य जो केरल में 788 ईस्वी में पैदा हुए थे, 32 वर्ष की आयु में संसार से चले गए थे। बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग ही इस प्रकार का कार्य कर पाते हैं कि पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना, शास्त्रार्थ करना और फिर उपनिषदों की विचारधारा, जिस पर कि एक और बहुत बड़े विद्वान बादरायण ने, महर्षि बादरायण ने कार्य किया था। और सबसे बड़ा कार्य तो उनका ये था कि इतने उपनिषद उस समय उपलब्ध थे, सबका अध्ययन करना और फिर एक निचोड़ जो है ब्रह्मसूत्र में रख देना, तो बहुत बड़ा कार्य है। अगर हम गहराई में उतरें तो हमें लगेगा कि ये कार्य इतना सरल नहीं था। उस समय जब कितने संसाधन, आने जाने के, यातायात के, बहुत सारी सुविधाएँ नहीं होती हैं, लेकिन परिश्रम करके आज के लोगों के लिए कितना बड़ा कार्य किया। अगर हम सोचें तो आज ब्रह्मसूत्र की रचना है, वो पुस्तक उपलब्ध है, लोग खरीद सकते हैं। तो कितना हज़ारों साल पहले, उस समय हम कह सकते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का हम काल मान लेते हैं। तो कितना परिश्रम करके भविष्य में यानी आने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा कार्य किया महर्षि बादरायण ने। तो शंकराचार्य ने फिर उस पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, और भी रामानुजाचार्य ने भी भाष्य लिखा है, मध्वाचार्य ने भी लिखा है। तो एक परंपरा शुरू हो गई, आसानी हो गई। तो बादरायण का कितना बड़ा कार्य था, तो उसको फिर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा और फिर उसके बाद अद्वैतवाद की स्थापना कर दिया। यानी इसका अर्थ ये है कि महर्षि बादरायण भी अद्वैतवाद के ही समर्थक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने निचोड़ अपनी पुस्तक में रखा था। तो उसका भी कहीं कहीं सार निकालने का प्रयास शंकराचार्य ने किया है। फिर शंकराचार्य बताते हैं कि एकमात्र सत्ता ब्रह्म की है, और वो जो ब्रह्म है वो कैसा है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, हमेशा रहने वाली सत्ता है, आनंद स्वरूप है। अगर हम ब्रह्म को जान लें, आत्म साक्षात कर लें, हमेशा के लिए आनंद प्राप्त हो जाएगा और इसी संसार में जीवन जीते हुए आनंद मिलेगा। हमें कोई फिर दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें इरिटेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम आत्मा को जान चुके हैं तो आत्मा ही ब्रह्म है, तो फिर आनंद तो मिल ही गया। सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, क्योंकि ब्रह्म की दृष्टि से ये सृष्टि नहीं है, जगत नहीं है, ये जीव की दृष्टि से जगत है व्यवहारिक रूप से। और ब्रह्म ने ही अपर ब्रह्म के तौर पर ईश्वर को अभिव्यक्त किया है और फिर ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का उपयोग किया गया है। माया एक शक्ति है, एक पावर है ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर के द्वारा क्रिया की जाती है, इसलिए ईश्वर को अपर ब्रह्म कहा जाता है। ईश्वर की सत्ता भी वेदांत दर्शन में सिर्फ व्यवहार की दृष्टि से है, व्यवहारिक दृष्टि से है, क्योंकि ईश्वर को प्रकट किया है ब्रह्म ने, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा, पर ब्रह्म के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती। अपरिवर्तनशील सत्ता है, चैतन्य युक्त सत्ता है और आनंद युक्त सत्ता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पर ब्रह्म के द्वारा अपर ब्रह्म यानी ईश्वर को अभिव्यक्त किया गया, फिर ईश्वर ने फिर माया शक्ति का उपयोग किया और ये जगत बना दिया। अब सवाल ये है कि जब ईश्वर के द्वारा जगत बनाया गया तो माया शक्ति ने ईश्वर के ऊपर आवरण डाल दिया, क्योंकि दो प्रकार की शक्ति है माया की, आवरण विक्षेप। आवरण विक्षेप, आवरण माने घेर लेना, विक्षेप माने किसी दूसरी चीज़ को वहाँ पर फिट कर देना। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, उसके ऊपर आवरण डाल दिया, अब रस्सी हमको नहीं दिख रही, हमको सांप दिख रहा है, क्योंकि सांप का रूप वहाँ विक्षेपित कर दिया गया, वहाँ पर उसको अटैच्ड कर दिया गया है। तो हमें अब सांप दिखाई पड़ रहा है, जबकि है वहाँ पर रस्सी। तो ये भ्रमात्मक ज्ञान इस प्रकार का होता है। तो बस जगत की सत्ता ऐसी ही है कुछ दिख कुछ रहा है ईश्वर की सत्ता, लेकिन ईश्वर की सत्ता को माया ही अन्य अन्य रूपों में दिखा रही, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना। संसार के अंदर देखे कितनी व्यवस्था दिखाई पड़ेगी, तो वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति। हम कहते हैं माया ने ईश्वर को ही अभिव्यक्त किया है, इसलिए विवर्त की बात आती है शंकराचार्य के दर्शन। विवर्त का मतलब ये है कि जैसे आभास, प्रतिबिंब, इस प्रकार की बातें दिखाई पड़ती हैं। तो माया ने ईश्वर को ही अन्य अन्य रूपों में दिखाया, क्योंकि माया के पास तो दो ही शक्ति है, एक आवरण घेर लेना और विक्षेप करना। तो किस पर आवरण डालेगी, कौन है, ईश्वर ही तो है।
वही तो उस शक्ति का उपयोग कर रहा है। तो ईश्वर पर आवरण डाल दिया। अब विक्षेप किसका किया जाएगा? माया क्योंकि शक्ति है तो ईश्वर को ही अन्य अन्य रूपों में माया के माध्यम से दिखा दिया जाता है, विक्षेपित हो जाता है। तो आधार के रूप में ईश्वर की सत्ता रहती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये जगत जो है अब इसकी वस्तुओं को देखें। अब क्योंकि आभासिक है, प्रतिबिंबिक है, विवर्त है, प्रातीतिक है, व्यवहारिक रूप से जगत है, उसकी वस्तुएं हैं, पूरा ब्रह्मांड है, तो हम इसको अब चेक करके भी देख लें। संसार की किसी भी वस्तु को देख लें तो नष्ट हो जाती है, जन्म होता है, नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार की स्थिति है। हम हमेशा के लिए न तो किसी चीज़ को सत्य कह सकते हैं, न हमेशा के लिए असत्य कह सकते हैं। असत्य इसलिए नहीं कह सकते कि चीज़ें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से आँखों के ज़रिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं सारी बातों को। तो जगत इसलिए अगर हमेशा के लिए असत्य होता तो फिर दिखता कैसे आंखों से? इसका मतलब है हमेशा के लिए असत्य नहीं है, प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और वो हमेशा रहता भी नहीं है, हमेशा के लिए सत्य भी नहीं है, क्योंकि वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। तो फिर वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? ना तो हमेशा के लिए सत्य हैं, ना हमेशा के लिए असत्य हैं। तो किस प्रकार की स्थिति है? तो इसलिए मिथ्या बता दिया गया। अनिर्वचनीय किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या करेंगे? हमेशा के लिए सत्य नहीं, हमेशा के लिए असत्य नहीं है, तो अनिर्वचनीय बता दिया, मिथ्या बता दिया है। तो ये शंकराचार्य की विचारधारा, जिसमें जगत जो है मिथ्या है। जैसे कि रस्सी में हम सांप देख रहे हैं, वास्तविक नहीं है। ये जैसे स्वप्न में चीज़ें देखते हैं तो वास्तविक लगती है, लेकिन स्वप्न की चीज़ें कहाँ वास्तविक होती हैं? लेकिन जब देखते हैं तो वास्तविकता रहती है। और जीव आत्मा वो ब्रह्म ही है, एक प्रकार से ब्रह्म से अलग नहीं है। तो सत्ता किसकी बची? सत्ता एकमात्र ब्रह्म की बची। तो ये शंकराचार्य का दर्शन है। ये दर्शन शंकराचार्य का जो है, इसमें एक परंपरा हमको दिखाई पड़ती है। उपनिषदों में, उपनिषदों की रचना में कितने ऋषि मुनि, बड़े बड़े आचार्य सम्मिलित रहे, चिंतन किया, फिर उपनिषदों की रचना हुई। फिर आगे जाके महर्षि बादरायण आए, उन्होंने निचोड़ प्रस्तुत कर दिया ब्रह्मसूत्र ने। फिर बाद में शंकराचार्य उन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा। तो कोई भी परंपरा जब शुरू होती है तो इसी प्रकार से एक क्रमिक विकास हमको दिखाई पड़ता है। और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? आगे आने वाले लोगों के लिए, यानी हम लोगों के लिए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।